अभी यहाँ पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। अच्छा, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आप जी पासपोर्ट का एप्लीकेशन है, फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन। अच्छा, फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन। हाँ जी। हम लोगों के भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस सुविधा का लाभ लिया जाए। अच्छा, आपने भी रिन्यूअल का लाभ लिया है। चलिए। जहां आवेदक होते हैं हम वहीं जाते हैं और वहीं पासपोर्ट की सेवा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ के आवेदकों का से आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपॉइंटमेंट बुक करें और इस हमारे प्रयास को सफल बनाएं। रुद्रप्रयाग की जनता को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो आएँ और अगर आपके पासपोर्ट नए बनने हैं तो उसके लिए अप्लाई करें, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसके लिए अप्लाई करें। और ये एक स्वर्णिम अवसर है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में मैं इस समय मौजूद हूं और मेरे सामने ठीक एक बैनर आप देख सकते हैं, भारत सरकार विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप 3 दिवसीय पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन गुलाबराय मैदान में किया गया है और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के सौजन्य से ये सुविधा 3 दिनों तक गुलाबराय मैदान में अब मिलने जा रही है, क्योंकि पासपोर्ट को लेकर के जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से देहरादून और श्रीनगर जाना पड़ता था, मगर जिलाधिकारी के प्रयासों से यहाँ पे 3 दिवसीय कैंप लगा हुआ है और स्वयं जिलाधिकारी ने इस कैंप का शुभारंभ किया है। वो भी आवेदन की लाइन में यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। मेरे यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो तो मुझे से एनओसी भी ले लेंगे। उनका तो मैं ही अधिकारी हूँ, उनका तो मैं ही एनओसी जी भी दे सकते हैं आप। मैं जी भी दे दूंगा। शायद एक के लिए भी कॉम्पिटेंट हो। मैं आईडेंटिटी सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो मेरे कर्मचारी है तो उसका आई कार्ड में दे सकता हूँ। अपना बोल दीजिए वोटर आईडी। हाँ, शी इज वर्किंग गवर्नमेंट। तो मोबाइल वैन से अभी बाहर निकले हैं। भाई साहब, आपके हाथ पे भी तमाम कागज हैं, क्या कुछ चल रहा था? वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का और हमारी जो फिंगरप्रिंट है उनको लिया जा रहा है और उसके बाद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो फिर नेक्स्ट डे के लिए बुलाया जा रहा है कि आप उसको कंप्लीट करके, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे और जल्दी आपका काम हो जाए। अच्छा, इससे पहले किस तरीके से बन पाता था? पासपोर्ट बनाना हो या रिन्यू करना हो, कहाँ जाना पड़ता था? लोकल स्तर पर अवेलेबल नहीं था, देहरादून ही एक ऑफिस है, वहीं जाना पड़ता था और फिर समय की काफ़ी हानि होती थी। अभी नज़दीक में लगा है तो समय की काफ़ी बचत हो रही है, इसके साथ साथ अन्य काम भी हो जाते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार जी की धर्मपत्नी डॉक्टर सोनालिका भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आप भी पहुँचे हैं वैन का फायदा लेने के लिए? जी जी, बहुत अच्छी सुविधा दी गई है हमारी पहाड़ी शहरों के लिए। जो लोग नहीं देहरादून पहुँच सकते हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट से ही करवा सकते हैं। तो हम लोगों के भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस सुविधा का लाभ लिया जाए। अच्छा, आपने भी रिन्यूअल का लाभ लिया? है। चलिए। डॉक्टर सौरभ गहरवार साहब, जो कि अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और 3 दिनों तक ये मोबाइल वैन है जिसमें कि पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े हुए तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जो मौके पे ही पासपोर्ट अप्लाई करना हो या फिर रिन्यू करना हो, इस तरीके की जो दिक्कतें आम लोगों को होती
हैं रुद्रप्रयाग जनपद वासियों को होती हैं, उनकी सुविधा को लेकर के ये मोबाइल वैन 3 दिनों तक गुलाबराय मैदान में रहने वाली है और यहीं पे जो आवेदन की प्रक्रिया है वो होनी है। यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीरों में कई जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ खड़े हैं अपने पासपोर्ट को लेकर के, ताकि उसकी जो दिक्कतें हैं वो पूरी की जा सके। ओम प्रकाश 20 GB यहाँ पे हैं, व्यक्तिगत सलाहकार हैं जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के। बेश साहब, आप भी फाइल लेके खड़े हैं। जी जी। ये जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र द्वारा रुद्रप्रयाग में 13 फरवरी से 15 फरवरी तक 3 दिन तक मोबाइल वैन के माध्यम से पासपोर्ट बनाने का यहाँ पे एक अभियान चलाया गया है। नहीं, आपने भी फाइल पकड़ी है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस पे विशेष तौर पर डीएम साहब ने भी कहा यार आप भी बना लीजिए। अच्छा, क्योंकि मतलब आपका फ्रेश पासपोर्ट बनेगा? जी हाँ मेरा पूरी फैमिली का ही फ्रेश है। अच्छा, पूरी फैमिली का बन रहा है? जी हाँ। क्या बात है। अगर यहाँ पे वैन नहीं होती तो संभवतः श्रीनगर या देहरादून? बिल्कुल सर बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हैं, या तो श्रीनगर जो हमारा नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय अभी नया खुला है तो वहीं हमें अप्लाई करना पड़ता। तो ये सौभाग्य है हमारा रुद्रप्रयाग जिले का कि जो हमें यहाँ नजदीक पे ही अवसर प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी लाइन में खड़े हैं और तमाम अधिकारी जिनके पासपोर्ट या तो बनने हैं या फिर रिन्यू होने हैं वो आज इस मोबाइल वैन का फायदा यहाँ पे ले रहे हैं। सर, आज बमुश्किल मोबाइल वैन यहाँ पे पहुंची है तो तमाम रुद्रप्रयाग शहर कहें, जनपद कहें या फिर अधिकारी गण कहें, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं स्लॉट लेकर के। हाँ, ये हमारे जनपद के लिए बहुत एक अच्छी शुरुआत है कि आपका हमने गुलाबराय मैदान में आज आपका जनपद स्तर में जो है एक पासपोर्ट कैंप का ऑफिस यहाँ पर चल रहा है। इसमें हमने व्यापक प्रचार प्रसार हमने इसमें सुनिश्चित किया है और लोग आ रहे हैं, लोगों की भीड़ लग रही है। किसी को पासपोर्ट बनाने हैं, फैमिली का बनाना है, किसी को रिन्यू करवाने हैं। मैं भी यहाँ पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। एक अभ्यर्थी मेरे सामने यहाँ मौजूद है। आपका नाम क्या है? कृष्णा वाक्चंद सिंह रावत। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या है? पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। अच्छा, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आपका बना हुआ है? हाँ जी, पहले से बना हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये वैन नहीं होती तो फिर क्या होना था? फिर दूर जाना पड़ता हमें, संभवतः देहरादून। हाँ, देहरादून जाना पड़ता रिन्यूअल के लिए। हाँ जी। तो कितना फायदा आज इससे दिख रहा है? फायदा बहुत है, यहाँ पे नजदीक लग गया हमारे उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में लग गया, बढ़िया हुआ, सुविधा मिली। चलिए कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। एक यहाँ पे हैं भाई साहब, आपका क्या है? हाँ जी, पासपोर्ट का एप्लीकेशन है, फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन। अच्छा, फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन। हाँ जी। पहले सोचा होगा कि जब पासपोर्ट बनाने के लिए तो देहरादून जाना है या श्रीनगर में पीओएस के है, तो पहले उधर का सोचा था, बट सरप्राइजिंगली एक सर्कुलर पढ़ा मैंने कि इधर ये मोबाइल वैन शुरू हुई है, न्यूज में पढ़ा था, तो फिर मैंने सोचा अप्लाई कर देते हैं, पास ही घर है तो इसीलिए। हाँ जी। तो कितनी सहूलियत अब दिख रही है यहाँ पे? 3 दिनों तक ये वैन यहीं रहेगी? हाँ जी, बहुत कन्वीनियंट है। देखिए, हमको श्रीनगर जाना पड़ता है, दुगना डिस्टेंस जाना पड़ता, आना पड़ता है एंड एवरीथिंग, सो काफी कन्वीनियंट है। क्योंकि आप भी फ्रेश जो पासपोर्ट है उसको अप्लाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो और पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं या फिर पासपोर्ट महकमे को कि इस तरीके के आयोजन होने चाहिए? हाँ जी, जरूर से जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो इधर मैक्सिमम लोग हैं जो गांवों में रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, जैसे गोपेश्वर रह रहे हैं, चमोली रह रहे हैं, तो उनको सीधे श्रीनगर या फिर सीधे देहरादून जाना पड़ता है। बट ऐसे एक सेंटर पॉइंट में ऐसा कन्वीनियंस मिल गया है तो ये काफी एक अच्छी चीज है और ये और आगे के लिए एक्सटेंड करनी चाहिए फ्यूचर में। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, लंबे समय से यहाँ पे डिमांड चल रही थी पासपोर्ट को लेकर के, चाहे बनवाना हो या फिर रिन्यू करना हो। 3 दिवसीय कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कुछ इसमें होना है? देखिए, सबसे पहले मैं पासपोर्ट मोबाइल कैंप के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और 13 ज़िले मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहाँ के आवेदकों के पासपोर्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास एक पासपोर्ट सेवा केंद्र बड़ा सेंटर है जो देहरादून में है। इसके अलावा 6 डाक विभाग के सहयोग से हमारे छोटे सेंटर्स हैं जिसको हम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहते हैं।
लेकिन इस सबसे अलग हर समय इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही, खासकर उत्तराखंड जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि लोग पहाड़ों पे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, तो क्यों न ऐसा किया जाए कि वहाँ उनके द्वार पर जाकर पासपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत जो पासपोर्ट मोबाइल वैन आई, वो उत्तराखंड के लिए एक बड़ा ही अभिनव प्रयास है विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का, जिसमें कि हमने हमारा जो इसके अंदर प्रोसीजर होता है कि जहां आवेदक होते हैं हम वहीं जाते हैं और वहीं पासपोर्ट की सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो ये पासपोर्ट मोबाइल वैन हमें सितंबर 2024 में मिली थी और तब से लेके ये चौथा कैंप है हमारा। सबसे पहला कैंप हमने नई टिहरी में शुरू किया था, दूसरा कोटद्वार, तीसरा घनसाली करके अभी लास्ट वीक हम लोग आए हैं और यहाँ ये हमारा चौथा प्रयास है। ये 3 दिवसीय कैंप है। इसमें प्रत्येक दिन हमने सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज किए हैं। आज के अपॉइंटमेंट तो सब बुक हो चुके हैं और मेरा यहाँ के आवेदकों का से आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपॉइंटमेंट बुक करें और इस हमारे प्रयास को सफल बनाएं। सर, इस वैन से क्या कुछ सुविधाएं मिलने जा रही हैं? देखिए, वैन का बेसिक उद्देश्य ये है कि आवेदक के द्वार पर जाकर पासपोर्ट की सुविधा मुहैया कराना। ये व्यवस्था जो स्टैब्लिश्ड दूसरी व्यवस्था है जहाँ की सेंटर पे ही जाके बायोमेट्रिक्स देनी होती है, उससे अलग है। तो पासपोर्ट वैन, मेरा मानना है कि इसमें बहुत ही सफल है और आगे भी हमारा ये प्रतिबद्धता है हमारी कि इस प्रकार की सेवा हम देते रहेंगे। रिन्यू, वेरिफिकेशन, ये तमाम चीजें? जी, हर प्रकार के पासपोर्ट के आवेदन इसमें प्रोसेस किए जा सकते हैं तत्काल और पीसीसी को छोड़कर। मतलब अगर किसी का फ्रेश पासपोर्ट है वो भी जारी करवा सकता है, रीइशू का है वो भी जारी करा सकता है। जी। 3 दिनों के बाद क्या कुछ आगे भविष्य की योजना है? देखें, अगले हफ्ते हम उत्तरकाशी जा रहे हैं और इसी तरीके से जैसे यहाँ कर रहे हैं 3 दिवसीय कैंप करेंगे और इसके बाद अगले मार्च के लिए हमारा एक रोड मैप हमने बनाया है, जिसका अंततः अनुमोदन होने के उपरांत हम आप लोगों के माध्यम से सब सामान्य को बताएंगे। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉक्टर सौरभ गहरवार भी अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल यहाँ पे करवा रहे हैं मोबाइल वैन के जरिए। तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉक्टर सौरभ गहरवार जी भी स्वयं मौजूद हैं इस लाइन में। सर, काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि जो पासपोर्ट को लेकर के दिक्कतें आती हैं, आपके प्रयासों से गुलाब राय मैदान में कैंप लगा है 3 दिवसीय, क्या कुछ इसमें होना है और आप भी अभ्यर्थी की लाइन में खड़े हैं? जी, बेसिकली क्या है, क्षेत्रीय जो हमारे पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे श्री विजय शेखर पांडे जी से हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक रुद्रप्रयाग के लिए भी एक पासपोर्ट के लिए कैंप लगाया जाए, बिकॉज यहाँ से भी बहुत लोग पासपोर्ट आवेदन करने के लिए उनको देहरादून जाना पड़ता है, जिसमें समय न मिलने के कारण या विलम्ब होने के कारण में देरी होती है। तो उसके लिए उन्होंने आग्रह किया था और मैं इसके लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रयोजन के लिए सिर्फ मात्र 1 दिन नहीं, टोटल 3 दिन दिए हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से मैं सभी रुद्रप्रयाग की जनता को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो आएँ और अगर आपके पासपोर्ट नए बनने हैं तो उसके लिए अप्लाई करें, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसके लिए अप्लाई करें। और ये एक स्वर्णिम अवसर है कि आप हमारी जो सरकार है वही आपके पास है, आपके पास आ गई है, तो इस समय जितना आप इसका लाभ उठा सकें उतना लाभ उठाएं। सर, हम देख पा रहे थे आप भी डॉक्यूमेंट लेके खड़े थे, क्या कुछ प्रक्रिया आपकी चल रही है? जी, बेसिकली यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो चूंकि हमारे पास भी पासपोर्ट था और उसको रिन्यू कराना था, तो उसका भी आज मैंने भी इस अवसर का लाभ उठाया और यहाँ पर अन्य जितने भी आगंतुक हैं उनके साथ मैं भी यहाँ लाइन में हूँ और अपने पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा रहा हूँ, उसके बाद आवेदन पूर्ण किया जाएगा। सर, हालांकि 3 दिन का ये कैंप है, आने वाले समय में क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? किस तरीके की वार्तालाप अभी तक होता है? जी, बेसिकली जैसे इसमें पर डे 50 का एक स्लॉट होता है, तो जैसे 13 तारीख का 50 और 14th का ऑलमोस्ट 50% हमारा कवर हो गया है और अभी लगभग 75 के आसपास और बचे हैं। और इसी को देखते हुए 15th के बाद ये इस पे विचार किया जाएगा कि क्या इस पे और आवश्यकता है या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है।
तो उसके अनुसार फिर से इस पे निर्णय लेने के लिए आग्रह किया जाएगा।